मंगलवार को प्रधानमंत्री जी ने बैठक की और उसके बाद में फैसला आया कि सीबीएसई की 12वीं की जो परीक्षा है उसको इस महामारी के चलते रद्द कर दिया जाए। तो सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि चूँकि 12वीं की परीक्षा जब रद्द हो गई तो उसका मूल्यांकन कैसे होगा, परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति में हैं तमाम सारे लोग। सीबीएसई 10 से 15 दिन के भीतर इस बात का कोई हल निकालेगी, कोई समीकरण बनाएगी कि कैसे आखिर मूल्यांकन किया जाए। लेकिन 12वीं की परीक्षा आने के बाद में दिल्ली के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए स्टूडेंट जाते थे। अब उसमें भी छात्रों के बीच असमंजस है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पर खड़ा हूँ। ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय है ये देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 70,000 सीटें हैं और 70,000 सीटें 60 से ज़्यादा कॉलेजेस में हैं। तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं, जैसे एसआरसीसी, वहाँ की जो मेरिट है 99% दी जाती है। लेडी श्री राम कॉलेज हुआ, और भी तमाम सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर देश भर के जो मेधावी छात्र हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर दाखिला लें। अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से मिला हूँ। उनका ये कहना है कि भारत सरकार ने जो फैसला किया है कि परीक्षा रद्द करने का, अब उस फैसले के फ़िलहाल वो साथ में हैं और उसके बाद में कैसे रिजल्ट घोषित होगा, जो भी रिजल्ट घोषित हुआ वो उसी के मुताबिक मेरिट से फ़िलहाल दाखिला वो लेंगे। हालांकि इस बार चूँकि तमाम सारे जो देश के दूसरे राज्यों के बोर्ड हैं, बहुत सारी शिकायतें ये आ रही थी कि जैसे कई सारे ऐसे बोर्ड हैं जो ज़्यादा नंबर देते थे अपने छात्रों को, कुछ ऐसे बोर्ड हैं जो नंबर देने में कंजूसी करते हैं। तो आखिर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो दोनों ही बोर्ड के बच्चों के साथ में, इसके वजह से ये डिसीज़न तो नहीं अभी फ़िलहाल लिया गया, लेकिन एक कमेटी बनी थी और ये कहा गया था, ये प्रस्तावित निर्णय है कि इस साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाए जाएंगे देश भर के। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? तकरीबन 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवा कर और उसके बाद में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव था इस साल से। दिल्ली विश्वविद्यालय में चूँकि सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप एक तरीका बनाएं कि कैसे एंट्रेंस टेस्ट होगा। सारी तैयारियां भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से कर रखी थी, लेकिन अभी ये महामारी आ गई तो उसके चलते क्या सेंट्रल ऑल इंडिया की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये होगा या नहीं होगा, इस पर अभी मतभेद है। अगर ये होता है तो सारे छात्रों को वो टेस्ट देना पड़ेगा और 50% उस टेस्ट का जो यहाँ दाखिला होगा कॉलेजेस में, उस टेस्ट का 50% और 50% उस बोर्ड का पूरे मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद में छात्र के नंबर का प्रतिशत निकाला जाएगा और 50% वो वेटेज मिलेगा, फिर दाखिला होगा। लेकिन फ़िलहाल चूँकि ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट का अभी कोई भविष्य नहीं दिख रहा है कि वो एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो फ़िलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कहना है कि जो मेरिट बनेगी उसके ही आधार पर कॉलेजेस में दाखिला होगा। और ये दाखिला कब होगा? ये दाखिला होगा जुलाई के प्रथम सप्ताह से लेकर और जुलाई के अंत तक। दिल्ली विश्वविद्यालय ये भी कह रही कि अगर राज्यों के बोर्ड के परीक्षा परिणाम देरी से आएँ तो उसके लिए भी कोई ना कोई वो उपाय निकालेंगे, क्योंकि देश भर के राज्य के बोर्ड के अंतर्गत जो भी परीक्षा देता है छात्र, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला की लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कहना है कि सीबीएसई बोर्ड का तो रिजल्ट आने के बाद वो करेंगे, लेकिन दूसरे राज्यों के बोर्ड के ही भी नतीजे जब आ जाएंगे तब उसके बाद में वो अपनी दाखिला प्रक्रिया शुरू करेंगे ताकि कोई भी छात्र छूटने न पाए। लेकिन एक पक्ष ये भी है जो आशंका प्रकट कर रहा है, जैसे एसआरसीसी का मैंने आपको नाम लिया और दूसरे बड़े जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है दाखिले की, उनके लोगों का ये कहना है कि इस बार चूँकि कोई परीक्षा नहीं होगी तो इसलिए उन्हें पता नहीं है कि आखिर कैसे मेरिट बनेगी।
कैसे बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा। तो इस बार वो भी ये आशंका प्रकट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडियोकर बच्चे को ज़्यादा नंबर दे दिए जाएं और फिर ज़्यादा नंबर के आधार पर वो एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले ले और इससे उनका जो प्रतिभा है, उसके जो लेवल है वो डाउन हो जाए। तो इस बात की आशंका भी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जब तक CBSE बोर्ड का ये समीकरण न बन जाए कि किस तरीके से वो एडमिशन किस तरीके से वो परिणाम घोषित करेंगे, तब तक इस पर कहना कुछ जल्दबाजी होगा। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्र इस समय परेशान न हों। जो भी नंबर मिलेंगे उसी के मेरिट के आधार पर फ़िलहाल दाखिला होगा। हो सकता है कि कोई तब्दीली आए। अगर तब्दीली आती है तो दो ही ऑप्शन है, एक तो मेरिट के आधार पर जो अभी फ़िलहाल कह रही दिल्ली विश्वविद्यालय की, उसी के आधार पर एडमिशन लेंगे। अगर तब्दीली आती है तो हो सकता है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी रखा जाए और उसमें जो लड़के पास करेंगे फिर उनके आधार पर छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। तो ये दो ऑप्शन हैं, लेकिन फ़िलहाल पहला वाला ही ऑप्शन पर बहुत ज़्यादा लोग सहमति प्रकट कर रहे हैं कि मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।